नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, पहले वीडियो में हम बात किए थे मार्क्स निकालना, मार्क्स के कैसे निकालते हैं, मीन को कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए हम आए हैं इस वीडियो में बताने कि कोई भी संख्या से यदि संबंधित प्रश्न होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिखेगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का मान ज्ञात करें। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। जो बोर्ड पर देख रहे हैं आप सही देख रहे हैं। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का मान ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन पाएंगे कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मान ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन पाएंगे कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का मान ज्ञात करें। और अगला क्वेश्चन पाएंगे, आपका जो होमवर्क है जो आज हम दिए हुए हैं, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको 10 मिनट भी टाइम मिल जाता है घर पे, तो 10 मिनट में ये शायद पांचों क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो ये पांचों क्वेश्चन हल करने के लिए आइए पहले इसको हम सीखते हैं, इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, संख्या कोई भी हो, सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट जानते हैं कि कोई भी संख्या दिया गया हो, वो चाहे प्राकृत हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे भाज्य हो, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, उसको कैसे निकालते हैं आइए पहले सीखते हैं। कोई भी संख्या अगर आपको प्रथम से पूछे या लगातार पूछे, उसमें हम जानते क्या है, सबसे पहले उसका बेसिक कंसेप्ट देख लीजिए। देखिए, जैसे पहला है प्राकृत संख्या। कोई भी नेचुरल नंबर होता है, प्राकृत संख्या होता है, उसका प्रथम क्या होता है, तो वहां से स्टार्टिंग क्या से होती है, तो 1 से होती है। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ये संख्या अनंत तक जाता है तो अनंत तक लिख सकते हैं। ये आपको इसलिए बता रहे हैं, अभी 2 मिनट के बाद मालूम चल जाएगा ये आपको क्यों बताया गया। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं या प्रथम 5 प्राकृत संख्या का मान ज्ञात कीजिए, आपको जब प्रथम ही पता ना हो तो शायद आप 5 कैसे निकाल सकते हैं, 5 प्राकृत संख्या कैसे बता सकते हैं। इसलिए प्रथम मालूम करने के लिए हम सब कुछ बता रहे हैं कि आपका प्रथम पद क्या होगा। जैसे दूसरा देखिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी क्वेश्चन दे दे कि प्रथम पूर्ण संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए, तो हम जानते हैं पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है, 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये संख्या कहां तक जा सकता है, अनंत तक जा सकता है। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है, तो आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो खुद से कटे या 1 से कटे, यानी जिसमें 1 से भाग लग जाए या जिससे हम कटा रहे उससे पूरा पूरा कट जाए, वही होती है अभाज्य संख्या। तो हम जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखा जाए तो 2 होती है, उसके बाद 3 होती है, 5, फिर 7, फिर 11 होती है और अनंत तक जाती है संख्या। 9 नहीं होता है। कोई बंदे सोच रहे होंगे सर 9 छोड़ दिए हैं। 9 इसलिए नहीं होगा कि 9 3 से भी कट जाएगा, 9 9 से भी कट जाएगा, 9 1 से भी कट जाएगा। तो मुझे अभाज्य संख्या पता करना है, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वही अभाज्य संख्या होती है। इसलिए हमने यहाँ पे 9 नहीं लिखा। ये 5 है, थोड़ा सा देख लीजिए। आगे देखा जाए तो मिलता है सम संख्या। यानी सम संख्या अगर पूछ दिया जाए कि लगातार 5 सम संख्याओं का योग बताइए, आपको लगातार लिखना है, आप फर्स्ट वाला मालूम नहीं है, इसलिए हम बता रहे हैं कि कोई भी सम संख्या हो तो वो स्टार्टिंग कहां से होती है, तो 2 से होती है। 2, 4, 6, 8, 10, ये भी संख्या अनंत तक जा सकती है। अगला है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या शुरू कहां से होती है, तो विषम संख्या हम जानते हैं, विषम संख्या जो होता है वह 1 से शुरू होता है। 1, 3, 5, 7, 9, ये भी अनंत तक जाती है। यानी अब यहां से बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यानी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो हम कह सकते हैं सर 1 होती है, क्योंकि 1 से ही शुरू होती है ना, 1 से शुरू हो रही है, इसलिए सबसे छोटी संख्या हुई प्राकृतिक संख्या। और ये मैट्रिक एग्जाम में पूछा भी गया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो हम जानते हैं 1 होता है। पूछा भी जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो वो 0 होती है, क्योंकि 0 से ही शुरू होता है पूर्ण संख्या। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो हम कह सकते हैं सर 2 होती है। क्यों 2 इसलिए होती है क्योंकि अभाज्य संख्या 2 से ही शुरू होता है। अब कोई भी संख्या यदि जिस डिजिट से शुरू किया जाए वही उसका छोटी होती है। और बड़ी पूछा जाए तो बड़ी में सबका जवाब आएगा अनंत होती है, अनंत होती है, अनंत होती है, अनंत होती है, अनंत होती है। यानी पूछा जाए कि सबसे बड़ी
प्राकृत संख्या क्या होती है, तो हम कह सकते हैं अनंत होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो कह सकते हैं अनंत हो सकती है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो कह सकते हैं अनंत हो सकती है। सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है, तो ये भी कह सकते हैं अनंत हो सकती है। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है, तो ये भी हम कह सकते हैं अनंत हो सकती है। अब ये पूरे कॉन्सेप्ट जानने के बाद आइए इस क्वेश्चन को आप कितना बेसिकली रूप से बनाते हैं, एकदम आपको बेसिक रूप से समझ में आएगा, क्योंकि यही आपका कॉन्सेप्ट था। अब आइए देखते हैं, आपका जो पहला क्वेश्चन था, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। आइए सीखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है। मैट्रिक जो बोर्ड है, बिहार बोर्ड जिसमें परीक्षाएं होती है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। बच्चे को मालूम नहीं रहता है कि प्रथम प्राकृत संख्या क्या होती है, तो प्रथम इसलिए बताया गया है ताकि इस क्वेश्चन को आप बना सके। तो हम सबसे यहाँ पहले लिखेंगे प्रथम 5 प्राकृत संख्या। प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हैं। देखिए कौन कौन है, अभी अभी बताया है कि प्राकृत संख्या बच्चों कहाँ शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। तो प्रथम अगर हमको 5 को प्राकृत संख्या लिखना हो तो फर्स्ट 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। ये हमारा 5 प्राकृत संख्या हुआ जो प्रथम है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो जब लगातार की बात हो या प्रथम की बात हो तो आप हमेशा याद रखेंगे वो संख्या 1 से शुरू करते हैं। कहां शुरू करते हैं, 1 से। प्रथम की मतलब हो गया कि भाई वो शुरुआत कहां से हुआ, उसका शुरू कहां से हुआ, तो हम कह सकते हैं 1 से हुआ, 2 से, फिर 3, फिर 4, 5। यानी हम यहाँ पे बोर्ड पर जो लिखे हैं ये आपका प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का कौन कौन है वो लिखे हैं। अब देखिए इसका माध्य निकालना है। अभी सीखे हैं आप, माध्य बराबर, यहाँ हम दूसरा भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षण का मतलब आंकड़ा होता है बच्चों, बाटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। ये दूसरा भी फॉर्मूला है, दूसरा भी सूत्र निकालने का, सभी प्रेक्षणों का संख्या, सभी प्रेक्षणों का योग बाटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। ये दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा सूत्र, इसको भी याद रखेंगे। या वो भी कह सकते हैं सभी आंकड़ों का योग बटा सभी आंकड़ों की संख्या, या ये भी कह सकते हैं सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। अब हम प्रेक्षण जोड़े या आंकड़ा जोड़े, बात वही है। अब देखिए यहाँ पे आंकड़ा क्या क्या दिया हुआ था, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये हमारा 5 नेचुरल नंबर था। कितना संख्या था, 5 था, 5 लिख दिए बटा में। अब ये सबको सम करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो शायद मिलेगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 5, क्योंकि 5 संख्या था, भाग किए 3 5 से कितना मिला। यानी प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का यदि माध्य निकालते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। शायद इसी क्वेश्चन को अभी हम शॉर्टली मेथड से बताए थे कि कोई भी संख्या यदि लगातार हो, सीक्वेंस में दिया गया हो, तो हमको हल करने की कोई जरूरत नहीं होगा। हम उसका मिड पॉइंट ढूंढ लेंगे। मिड पॉइंट क्या होगा, जो इधर से कट जाए और इधर से भी छट जाए, जो हमारा बीच वाला होगा वही हमारा क्या होगा, माध्य हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो की तरफ हम बढ़ते हुए, आज के लिए बेस्ट ऑफ लक।